महाभारत केवल एक महायुद्ध नहीं है जिसमें करोड़ों लोगों की जान कुरुक्षेत्र के मैदान में गई थी, बल्कि यह एक रहस्यों का भंडार है। महाभारत में साफ बताया गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जो मरा है वह फिर से वापस आएगा और किसी न किसी रूप में अपने पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। महाभारत में इस बात के कई उदाहरण मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। आइए जानते हैं महाभारत के महायोद्धा पूर्व जन्म में क्या थे। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम पूर्व जन्म में नर थे और मैं नारायण था। नर और नारायण ने दम्भोदर नामक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का श्राप दे दिया। पूर्व जन्म के श्राप के कारण भीष्म पितामह दीर्घ जीवन जीने के लिए मजबूर थे। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक दुष्ट राजा थे। एक बार एक झील किनारे उन्होंने हंसों को देखा। तब उनके मन में हंस की आंख पाने की इच्छा जग उठी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हंस की आंख निकाल लो और उसके बच्चों को मार दो। इस क्रूरता के कारण धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। विदुर पूर्व जन्म में यमराज के रूप में थे। मंडू मुनि के श्राप के कारण इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था। मुनि ने इन्हें इसलिए श्राप दिया था क्योंकि इन्होंने धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे। कर्ण ही पूर्व जन्म में दम्भोदर नामक असुर था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा था। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी। इनकी इच्छा थी कि उन्हें अगले जन्म में सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो और वह सदा सुहागन रहे द्रौपदी के साथ। इनके भाई धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ था। इनके बारे में कथा है कि यह पूर्व जन्म में एकलव्य थे। गुरु द्रोण ने उनसे चोरी चोरी शिक्षा ग्रहण करने के दंड स्वरूप अंगूठा मांग लिया था। फिर भी एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुष चलाना सीख लिया था। रुक्मणी हरण के समय कृष्ण के हाथों एकलव्य मारा गया। इस समय ही श्री कृष्ण ने एकलव्य को अगला जन्म लेकर द्रोणाचार्य से बदला लेने का वरदान दिया। शिशुपाल के बारे में कहा जाता है कि वह पूर्व जन्म में रावण था। तो गाइस, इस तरह से हुआ था महाभारत के योद्धाओं का पुनर्जन्म। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।